जी सर। जय भीम। आज डॉक्टर रीतू सिंह ने बहुजनों की आवाज़ बनकर पिछले 39 दिन में उन्होंने बहुजनों की आवाज़ बनकर एक नए चेहरे के रूप में सामने आई हैं। क्या कहेंगे पूरे हालात पर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं राजकुमार दिगान, अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी, मेरे साथ चीफ ऑफ पैटर्न SK चौधरी साहब, मेरे साथ कोऑर्डिनेटर ऑफ कोर कमेटी नंदकिशोर ढिलोट साहब, तमाम यहाँ सम्मानित साथी मुकेश भैंसवाल जी, हमारे बीच में तमाम ये कोर कमेटी के सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, धरने का आज 39वां दिन है और लगातार यहाँ लोगों के समर्थन, लोगों की सपोर्ट बढ़ती जा रही है। हम भी आज यहाँ दौलत राम कॉलेज पर यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर रीतू की सपोर्ट में। जैसे कि आप तमाम सभी मीडिया कर्मी जानते हैं, तमाम देश के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो डॉक्टर सविता रॉय है, दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, उसने गलत एलिगेशन को लेकर डॉक्टर रीतू को सस्पेंशन किया, उनको टर्मिनेट किया। और आज ये जो लड़ाई है ये बहुजन वर्सेस जो हमारी मनुवादी सोच के लोगों की है, ये लड़ाई है। आज बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है कि पढ़े लिखे दलित लोग, पढ़े लिखे बहुजन लोग अच्छी पदों पर आएँ, अच्छे संस्थानों में आएँ, अच्छी पोस्टों पर आएँ, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। आज उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो डॉक्टर रीतू सिंह है। आप देख रहे हैं आज 39 दिन हो गए, ना तो सरकार की आंखें खुल पाई हैं, ना मैनेजमेंट की आंखें खुल पाई हैं, और जो कि यहाँ के वाइस चांसलर हैं अभी तक उन्होंने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है कि हमारे एक डेलीगेशन की बैठक उनके माध्यम से होनी चाहिए ताकि हम अपना दर्द बयान कर सकें और डॉक्टर रीतू के लिए इंसाफ मांग सकें। देखिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, अब हमें डॉक्टर रीतू सिंह के लिए इंसाफ चाहिए। जब तक प्रिंसिपल कारागाह में, जब तक उसको जुडिशियल कस्टडी नहीं होगी, जब तक ये धरना बादस्तूर जारी रहेगा। मनुवादी वर्ण व्यवस्था के वो लोग हैं, वो अपनी मनुस्मृति का पालन करते हुए हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे भाई बहनों पर जुल्म कर रहे हैं लगातार। और हम लोग संख्या बल में ज़्यादा होते हुए भी इंसाफ लेने के लिए मामूली से मामूली बात पर काफ़ी समय हमको लग जाता है। देखिए, 85% लोग हम दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में हैं, और 85% की जो तादाद है ये तमाम बहुजनों की है। लेकिन उसके पश्चात 15% लोग हमारे पे शासन कर रहे हैं। और इसका एक मेन मुद्दा ये भी हो सकता है शायद हमारी एकता व अखंडता। यदि हम एकत्रित हो जाते हैं, एक झंडे के नीचे आ जाते हैं, अगर हम ये सोचें कि जाटव अलग है, वाल्मीकि अलग है, धानक अलग है और आपका द्रविड़ अलग है, मेहतर अलग है, तो हम सब चीज़ों को छोड़कर हमें सिर्फ ये कहना चाहिए कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बहुजन समाज से हैं, केवल हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब तक हम इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, जब तक हमारा एजेंडा कुछ सेट नहीं होगा, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आज भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार का कुठाराघात है। आज भारत की राजधानी दिल्ली में यदि हमारा इस प्रकार से दमन है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य प्रांतों की बात क्या करें। हम उस देश की राजधानी दिल्ली में स्थित हैं, जहाँ प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ राष्ट्रपति आवास है, जहाँ गृह मंत्री आवास है, और जहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं, उसके पश्चात हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो अन्य प्रांतों की बात क्या करें। जी, भारत की राजधानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद ने अपना परचम लहरा रखा है, और ये लगातार कभी कभी जब डॉक्टर रीतू सिंह जैसे लोग सामने आते हैं तब ये सामने आ पाता है, अन्यथा ये चलता तो रहता है हमेशा। देखिए, डॉक्टर रीतू एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। और आज ये शुरुआत जो पहली बार हुई है, हम देखते आ रहे हैं 30 वर्ष से, 40 वर्ष से कि जो यूनिवर्सिटी है यहाँ सबसे ज़्यादा जातिवाद है। अगर यहाँ के स्टूडेंटों को, ये छात्रों को ये महसूस हो जाए कि दलित का बच्चा है, ये बहुजन का बच्चा है, तो उस बच्चे के साथ किस प्रकार से ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, उसको आगे नहीं आने देते, उसके साथ द्वेष भावना रखते हैं, उससे ईर्ष्या रखते हैं, तो ये एक शुरुआत है। आज यदि ये लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे तो आने वाली जो हमारी जो जनसंख्या है, आने वाली जो हमारी प्रणाली है, मैं समझता हूँ इन कॉलेजों में नहीं पढ़ पाएगी और ना ही यहाँ से वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। IIT में हमारे कई बच्चों को मार दिया इस साल, जो ब्रिलियंट थे, होनहार थे, अच्छे बुद्धिजीवी बच्चे थे, कम उम्र में अच्छी शिक्षा उन्होंने हासिल कर ली थी। देखिए, कुछ हमारी कमियां हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारे दलित बच्चों की हत्या कर दी जाती है तो हम केवल 1 या 2 दिन आंदोलन करते हैं, 1-2 दिन चिल्लाते हैं, 1-2 दिन घेराव करते हैं, 1-2 दिन सड़क जाम करते हैं, 1-2 दिन हम चक्का जाम करते हैं, लेकिन उसके पश्चात होता क्या है, हम भूल जाते हैं और एक लंबी मुद्रा में, एक लंबी नींद में हम सो जाते हैं। अभी जैसे कि आपने बताया, हमारे कुछ दलित बहुजन बच्चों की हत्या कर दी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में
किस प्रकार की राजनीति है, इस देश में किस प्रकार का कानून है। हमारे देश में 2 प्रकार का कानून है, बहुजनों के लिए अलग, स्वर्ण के लिए अलग। हमारे देश में गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। आपने देखा होगा हमारे एक दलित नौजवान को केवल इसलिए उसकी हत्या कर दी गई कि उसने मूछें रखी हुई थी। हमारे एक दलित नौजवान की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात निकाली। हमारे दलित बच्चे की केवल इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने एक मटके को छू लिया था, उसको पीट कर मार दिया गया। क्या उस बच्चे के परिजनों को इंसाफ मिला? हमारे देश की इस प्रकार की राजनीति क्यों है? हमारे देश का इस प्रकार का कानून क्यों है कि मनीषा हत्याकांड में एक दलित बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसकी ज़बान को काट लिया गया और रात के 2 बजे उसका दाह संस्कार किया गया। हमें कौन हिंदू कहता है? हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं। पुलिस प्रशासन को कहीं जिम्मेदार मानते हैं इसमें? देखिए, पूरे कानून को जिम्मेदार मानता हूँ, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ, और ये जो वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी, जब तक हमारा दमन होता रहेगा, शोषण होता रहेगा। आपके नज़रिए में बहुजनों का एक होने का फार्मूला क्या है, क्योंकि ये संख्या बल में हमेशा ज़्यादा है? देखिए, एक ही फार्मूला है, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। और ये फार्मूला जो सेट किया गया है ये डॉक्टर रितु सिंह ने सेट किया है। जब तक इस प्रकार से देखिए, कौम वही सुधरती है जिसका शोषण होता है, दमन होता है। यदि आज हमारा दमन हुआ है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और यही कारण है कि आज हम एकत्रित होकर यहाँ मौजूद हैं। और अगर हम मौजूद हैं तो यही कारण है कि एक दिन पूरे भारत का दलित एक होगा, क्योंकि जब जब शोषण होगा ये दलित एक होगा, जब तक इसका दमन होगा तो ये दलित एक होगा। और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी भी है कि जब तक जो हमारे पास शोषण कर रहे हैं, यदि हमने उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो मैं समझता हूँ ये शोषण बराबर बादस्तूर जारी रहेगा, और जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद।